हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फिज़िक्स का सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नेम है वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड पिस्टन डज नॉट मूव एट ऑल। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर, यानी कि वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रखा जाएगा और पिस्टन जो होगा सिलेंडर का वो मूव नहीं होगा। यानी कि ना ही गैस एक्सपेंड होगी ना ही गैस कंप्रेस होगी, ना गैस कंप्रेस होगी ना कंप्रेस गैस एक्सपेंड होगी। तब ही क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखना है। तो गैस को ना एक्सपेंड करवाएंगे ना ही कंप्रेस करवाएंगे। एज वॉल्यूम वी इज कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम वी कांस्टेंट है, सो डी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। डी वी क्या है स्टूडेंट्स? डी वी है डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड देयर इज नो वर्क डन बाय द पिस्टन, और पिस्टन के अंदर कोई भी वर्क नहीं होगा। यानी कि पिस्टन, सीधी सी बात यह है कि पिस्टन जब मूव ही नहीं कर रहा, ना वो अपवर्ड मूव कर रहा है ना वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि पिस्टन एट कांस्टेंट है, तो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क भी नहीं होगा गैस के अंदर। तो इसका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो हमारे पास वर्क का इसका फार्मूला है इंटेग्रल पी डी वी, और इसकी लिमिट है वी आई से वी एफ, यानी कि इनिशियल लिमिट है इसकी वी आई, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम है इसका वी एफ है। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है वर्क का। लेकिन अगर हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो, यानी कि डी वी इज इक्वल टू जीरो आ जाए, तब हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। किस तरह जीरो आएगा? क्योंकि डी वी को हम जीरो पुट करते हैं, क्योंकि डी वी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होगा, तो हमारे पास वर्क का क्या आ जाता है, मैथमेटिकली वर्क क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यही बात हमने ऊपर भी कही है कि इफ़ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, देन देयर इज नो वर्क डन ऑन द पिस्टन, तो वर्क के अंदर पिस्टन के अंदर कोई भी वर्क नहीं होगा, तो यानी कि वर्क क्या है, ज़ीरो है। अब हम डिस्कस करते हैं इसको ग्राफिकली, कि ग्राफिकली वो किस तरह का हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है वॉल्यूम और वाई एक्सिस के ऊपर है प्रेशर है, गैस का प्रेशर है। तब क्या आ जाता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, कि यानी कि एक पॉइंट मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वॉल्यूम है कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ज़ीरो, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये क्या है 5, ये हमारे पास है एक वॉल्यूम हमने ले लिया 5। तो अब इस वॉल्यूम के ऊपर हमारे सारे का सारा प्रेशर है पी आई और पी एफ, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है हॉरिजेंटली। तो क्या रिप्रेजेंट करा है कि पी आई के ऊपर भी वॉल्यूम 5 है, पी एफ के ऊपर भी वॉल्यूम 5 है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर क्या है, वेरिएबल है। तो हमने रखना था अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस, देयर इज इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज नाउन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नेम है आइसोकोरिक प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।